वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है 8 इंडियन कंपनीज जो दुनिया पर राज कर रही हैं। 8 इंडियन ब्रांड्स हु आर रूलिंग द वर्ल्ड। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन से हैं वो कंपनीज। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक एंड शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते और पता करते वो 8 ब्रांड्स कौन से हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और मेरा भारत महान, लेकिन फिर भी क्यों है संदेह तमाम। इंडियन ब्रांड्स की बात ही है निराली। और लो आ गया गौरव आज लेकर एक नई कहानी। आदाब करो कबूल और प्रणाम करो स्वीकार। आफ्टर ऑल हम सब हैं बस सिर्फ एक ही परिवार। कभी साथ बैठ के पियो सीसीडी में कॉफी। रॉयल एनफील्ड चलाना है हम इंडियंस की सबसे फेवरेट हॉबी। टीवी हो तो सिर्फ ओनिडा का, दावतों का मेला लाओ पालासा, लुई फिलिप का हो डेनिम वेयर, ओल्ड मॉन्क का नशा छा जाए एवरीवेयर, लैक्मे की लिपस्टिक से होठों को सजाना, ब्रिटानिया की बिस्किट से भूख को है मिटाना। सो स्वागत है भाइयों आज के तरोताजा एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंडियन ब्रांड्स के बारे में जो विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और आपको तो ये भी नहीं पता कि ये ब्रांड्स इंडियन हैं। सो करके स्वदेशी मेक इन इंडिया को सलाम। लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 8 इंडियन ब्रांड्स दैट आर रूलिंग द वर्ल्ड। नंबर 1, कैफे कॉफी डे। अब भाई और बहनों, जब बात आती है प्यार, इश्क और मोहब्बत की तो याद आती है सबसे पहले कॉफी की। कि a lot can happen over a coffee, है ना? और कुछ वर्कहॉलिक लोग जैसे मैं, हमें तो कॉफी से ही प्यार होता है क्योंकि उसके बिना हमारा कट्टा कहाँ है। और इसीलिए गौरव आज सुनाएगा कॉफी की कहानी, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स की मुल्यानगिरी पीक फुट हिल्स पर बसा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट चिकामगलुरु संसार की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ियों में से एक जानी जाती है। और क्योंकि यहाँ मिलता है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और लाजवाब कॉफी बीन्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, एन इंडियन ओरिजिन वर्ल्ड फेमस कैफे कॉफी डे की कॉफी बीन्स चिकामगलुरु की पहाड़ियों के 20,000 एकड़ जमीन, मेरा मतलब है पहाड़ पर उगाई जाती है। अराबिका के नाम से वर्ल्ड फेमस ये कॉफी बीन सबसे ज्यादा एशिया में इसी चिकामगलुरु जिले में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। वीजी सिद्धार्था को द किंग ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कॉफी एम्पायर के नाम से जाना जाता है। और जुलाई 11, 1996 में वीजी सिद्धार्था ने सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे का फर्स्ट आउटलेट ब्रिगेड रोड, बैंगलोर, कर्नाटका में ओपन किया। इस आउटलेट की टैगलाइन थी अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी। A lot can happen over coffee. और 2019 के अंत तक संपूर्ण भारतवर्ष में सीसीडी की टोटल 1752 कैफे आउटलेट्स अपना जादू इंडिया के 243 शहरों में चला चुकी थी। लेकिन ये जादू सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में पसंद किया जा रहा था। मलेशिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक एंड नेपाल जैसी कंट्रीज में सीसीडी ने अपनी नन्ही नन्ही कॉफी बीन्स और ऑसम टैगलाइन से सबका दिल जीत के रखा था। Ironically, कैफे कॉफी डे had served 1.6 billion cups of coffee annually in this 6 countries. Vertically integrated strategy पर आधारित ये कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी के लिए बेहद बेमिसाल है। अपना सारा काम ये कंपनी खुद करती है, जैसे ओनिंग, प्लांटेशन, ग्रोइंग कॉफी, रोस्टिंग ऑफ कॉफी, मेकिंग कॉफी मशीन्स और यहाँ तक कि अपने आउटलेट्स का फर्नीचर भी खुद बनाती है। और इंडस्ट्रीज की भाषा में इसे ही कहते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। और इसी आत्मनिर्भर स्पिरिट से ये कंपनी बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर गई। बेसिकली इस कंपनी ने कॉफी पीने के बहाने को एक रीजन में कन्वर्ट कर दिया। कपल्स के लिए इट वाज लाइक दुनिया के भीड़ में एक छोटा सा कोना जिसमें रहूं मैं और साथ में मेरा साजन सोना। फिर चाहे वो हो शादी.com वाली कोई डेट या ऑफिस के टेंशन से चाहिए थोड़ा ब्रेक, सीसीडी से बेहतर ना ही होगी कोई और स्पेस। खेलो चेस और देखो इंटरनेशनल हॉर्स रेस। क्लासी फर्नीचर, हाई स्टैंडर्ड, ग्रेट लुक्स वाली ये दुकान सर्व सैंडविच, रैप, पेस्ट्रीज जैसे अनेकों जलपान। जस्ट ऑर्डर ए लाटे, एस्प्रेसो, फ्रेंच रोस्ट या चिकरी because as you know a lot can happen over a coffee. Number 2, Royal Enfield. Friends, किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए।
If you never ride a bullet, you would never be royal. After all, only royalty can understand the comfort of royalty. दुक 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 वाली रॉयल एनफील्ड का निर्माण 1901 में चेन्नई में हुआ और इस मोटरसाइकिल के हजारों एक्साइटिंग फीचर्स हैं, जैसे हाई पावर इंजन, 28 नैनोमीटर का मैसिव टॉर्क, 2 चैनल एब्स, पावरफुल हेडलाइट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, एक्सीलेंट माइलेज, हेवी वेट एंड अ ह्यूज प्राइस। अब ये बाइक बनी तो इंडिया में है, लेकिन इसकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा है। रॉयल एनफील्ड sells motorcycles in currently more than 50 countries. Can you believe it? 2015 global sales report के अनुसार रॉयल एनफील्ड ने हार्ली डेविडसन को भी सरपास कर दिया। हार्ली डेविडसन, can you imagine that? मोटरसाइकिल्स की दुनिया में रॉयल एनफील्ड की बहुत सारी वैरायटीज है, लाइक बुलेट, क्लासिक, थंडरबर्ड, हिमालयन इंटरसेप्टर, 650 एंड कॉन्टिनेंटल। इट्स लाइक मोर ऑप्शंस, बेटर चॉइसेस। इसकी ये सारी एक्सोटिक फीचर्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और वो कहते हैं ना, जब रॉयल एनफील्ड चले तो दुनिया रास्ता देती है। नंबर 3, ओनिडा। अब भाइयों, आज भी जब फेवरेट चैनल की बात आती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं, दूरदर्शन। और जब बात आती है फेवरेट टीवी कंपनी की तो पूरा बुजुर्ग परिवार हमेशा ओनिडा का ही नाम लेता है। ये ब्रांड जितना पुराना है उतना ही पसंदीदा भी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इसके नाम पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि नाम से ओनिडा तो कोई चाइनीज या जापानीज कंपनी लगती है, राइट? मैं खुद भी यही सोचता था, बट ये प्रोडक्ट 100% हिंदुस्तानी है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आमची मुंबई स्पेशल ओनिडा ब्रांड इज फेमस फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। 1981 में मर्क इलेक्ट्रॉनिक नाम की एक कंपनी ने ओनिडा ब्रांड का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इस ब्रांड का आविष्कार जीएल मीरचंदानी और विजय मनसुखानी ने किया था और भारत में कुछ ही सालों के अंदर में ओनिडा हर घर की कहानी हो गई। लेकिन ये ब्रांड बहुत सारी गल्फ कंट्रीज जैसे रशिया, यूक्रेन और केन्या में भी बेहद लोकप्रिय है। और आज की तारीख में ओनिडा की करंट इनकम लगभग $210 मिलियन है और ओनिडा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे LCD TVs, plasma TVs, televisions, DVDs and home theater systems, air conditioners, washing machines, microwave ovens, presentation products, mobile phones, LED TVs, LCD monitors and smartphones। इधर लिख लो कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। गला दुखने लग गया, राइट? well, शायद ओनिडा के कंपेटिटर्स को जलन काफी ज्यादा होती रहेगी। जलन के लिए बर्नॉल है, क्योंकि ओनिडा का टैगलाइन ही है, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। नंबर 4, लाओपाला। का हो बबुआ, कोनो गलत फहमी में नहीं रहना, जब ओपाला है ना। लाओपाला कंपनी को इटली फिटली देश का नहीं है, ये तो 100% इंडिया का है बबुआ। जाओ अपने फिरंगी मित्रों से पूछ लियो कि कौन से कंपनी की थाली में वो खाना खाते हैं। लाओपाला इज अ प्योर इंडियन ब्रांड जो पूरे वर्ल्ड में अपने क्रॉकरी आइटम्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसकी फैक्ट्री झारखंड के एक छोटे से शहर मधुपुर में है और 11 जून 1987 में कोलकाता में लाओपाला ग्लास लिमिटेड का निर्माण हुआ था। इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर थे मिस्टर सुशील झुंझुनवाला और उनके बेटे अजीत झुंझुनवाला। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हर टाइप के ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट्स लाइक ओपलवेयर डाइवा, आइरिस, मिस्टेरियो ब्लैक, पर्पल हेज, इंग्लिश लैवेंडर, ट्यूलिप पैशन, बोन चाइना एटसेट्रा एटसेट्रा। इस ब्रांड की 100 से भी अधिक किस्म की वैरायटी है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लाओपाला डिनर वेयर की सबसे अहम खासियत यह है कि ये स्टेन रेजिस्टेंट, नॉन पोरस, नॉन टॉक्सिक और ड्यूरेबल यानी वर्सेटाइल फॉर एवरीडे यूज है। लाओपाला इज ट्रूली अ फाइन आर्ट ऑफ डाइनिंग। नंबर 5, लुई फिलिप। भाइयों, फैशन वर्ल्ड की द कूलेस्ट टैगलाइन है द अपर क्रेस्ट एंड दिस टैगलाइन बिलोंग्स टू अ ब्रांड नेम्ड लुई फिलिप। हॉलीवुड के हॉटेस्ट एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन है लुई फिलिप के ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन हियर कम्स द कहानी में एक नया ट्विस्ट। इस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ रॉबर्ट पैटिंसन ही एक विदेशी है, बाकी सब स्वदेशी है, मां कसम। अब नाम में क्या रखा है, लुई फिलिप एक भारतीय ब्रांड है जो आदित्य बिरला ग्रुप की एक शाखा है। मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल ने साल 1989 में एक मेंस अपैरल बेस्ड इन प्रीमियम ब्रांड लुई फिलिप का निर्माण किया। फ्रांस के आखिरी राजा के नाम से प्रभावित इस ब्रांड का नाम लुई फिलिप रखा गया और द लेबल एक ऑनलाइन फैशन एंड लाइफस्टाइल मैगजीन है फॉर मेन बाय लुई फिलिप। इट हैज अ टर्नओवर ऑफ मोर देन $150 मिलियन। अब एलपी के हजारों एक्साइटिंग और कूल फीचर्स है, जैसे प्रीमियम हाई क्वालिटी मर्चेंडाइज, फैब्रिक्स, एलिगेंस एंड क्राफ्टमैनशिप अपैरल और यहां तक की फुटवेयर एक्सेसरीज भी। एलपी हैज enormous range of products for its customers और लुई फिलिप के सब ब्रांड्स हैं एलपी मेनलाइन फॉर्मल्स, एलपी लग्जर, एलपी स्पोर्ट्स, एलपी जीन्स which is a collection of denim jeans। वैसे अगर आप मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहते हो तो मुझे भी लुई फिलिप का डेनिम कलेक्शन ही गिफ्ट करना। नंबर 6, ओल्ड मॉन्क। Music is nice.
नाइस ना। ओल्ड मॉन्क नाम से विदेशी लगने वाला ये ब्रांड असल में भारत का ही है। ये ब्रांड दुनिया की सबसे लोकप्रिय ब्लैक रम बनाने वाले ब्रांड में से एक है। साल 2013 तक पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और बिकने वाले ब्रांड में से एक था। इनफैक्ट नंबर 1 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की कंपनी मोहन मिकिन लिमिटेड ने वर्ष 1954 में इस रम का आविष्कार किया और इसे खरीदने वाले ग्राहक अलग अलग देश में बटे हुए हैं। ओल्ड मॉन्क प्रोडक्ट की डिमांड विश्व के महान देशों में भी कूट के भरी है, जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर एंड मेनी मोर। नंबर 7 लैक्मे। अर्ज किया है खुद को इतना संवारना है सनम के लिए कि वो हमारे हो जाए हर जन्म के लिए। मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। आत्मनिर्भर भारत और वो कहावत है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। लेकिन आप ये यकीन नहीं करोगे कि लैक्मे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इन्वेंटर एक औरत नहीं बल्कि एक पुरुष है। और मैं तो कहूँ ये पुरुष ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का एक महापुरुष है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एक्चुअली बात ये है कि आजादी के बाद भारतीय महिलाएं फॉरेन के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज कर रही थी। वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त भारत के पास अपना खुद का कोई ब्यूटी ब्रांड नहीं था। और इससे भी ज्यादा खतरनाक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस समय बाहरी देश से आए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय महिला बहुत सारी विदेशी मुद्राएं खर्च कर रही थी। और यह प्रॉब्लम फिर नेहरू जी को बहुत सताया जा रहा था। और फिर जे.आर.डी. टाटा ने नेहरू जी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका बताया। उन्होंने खुद स्पेशल नेहरू जी के कहने पर एक बेमिसाल ब्यूटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का निर्णय लिया। लैक्मे एकमात्र ऐसा भारतीय प्रोडक्ट है जो किसी राजनेता की रिक्वेस्ट पर डिजाइन किया गया। और 1952 में टाटा ऑयल मिल टॉमको ने 100% सब्सिडियरी कंपनी लैक्मे लेवर का इन्वेंशन किया। और 63 इयर्स की कड़ी मेहनत के साथ लैक्मे आज ग्लैमर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। आप इमेजिन नहीं करोगे लेकिन लैक्मे का आज मार्केट शेयर 36% से भी ज्यादा है। और इन 1996 टाटा सोल्ड ऑफ देयर स्टेक्स इन लैक्मे लिवर टू हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर समथिंग लाइक 200 करोड़ रुपीस एट दैट टाइम। और आज की बात करें तो बॉलीवुड की करीना कपूर लैक्मे की ब्रांड एम्बेसडर है। नंबर 8 ब्रिटानिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबका मनपसंद ब्रिटानिया का सनफीस्ट। देखो सनफीस्ट ड्रीम क्रीम का जादू। नहीं खाया कभी। क्या है ये? आज घर घर में रहने वाला ब्रिटानिया ईट हेल्दी थिंक बेटर टैगलाइन वाली ये कंपनी इंडिया की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है। साल 1892 में कोलकाता के एक छोटे से शहर में ब्रिटानिया का निर्माण हुआ। सन 1897 में गुप्ता ब्रदर्स और वीके ब्रदर्स ने सिर्फ 265 रुपए में इस कंपनी को एक्वायर किया। और 2014 तक ब्रिटानिया ब्रिटेन की एक कंपनी पीक फ्रेन की एक सब्सिडियरी कंपनी बनकर रह गई। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटानिया ने ब्रिटिश आर्मी को बिस्कुट सप्लाई किया, जिसकी वजह से ब्रिटानिया बिस्किट और भी हाई डिमांड में आने लग गया। गांव का हर बच्चा जानता है कि गब्बर की असली पसंद क्या है। असली चीज समझे, असली ग्लूकोज से भरपूर ब्रिटानिया ग्लूकोज डी। और 1978 शेयर प्राइस रिपोर्ट के अनुसार 62% ऑफ शेयर्स तो इंडियंस ने ही परचेज कर लिया था और बाकी का 38% सिर्फ नॉन इंडियंस के घर पर था। एंड नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द वाडिया ग्रुप हेडेड बाय नुस्ली वाडिया। दुनिया के 60 देशों में ब्रिटानिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एनियास बिस्किट्स इंक्लूडिंग वीटा मारिगो, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, गुड डे, 50-50, ट्रीट, प्योर मैजिक, मिल्क बिकीज, बोर्बन, नाइस टाइम एंड लिटिल हार्ट्स among others। इसके सिवाय ब्रिटानिया मिल्क प्रोडक्ट्स भी है जो बहुत ज्यादा यम्मी और डिलीशियस होते हैं, as you all know it। So, चलो भाइयों चलते हैं कैसे भारत के तरफ जहां पर स्वदेशी ही विज्ञान हो, मॉल से बेहतर पड़ोस की दुकान हो, हर प्रोडक्ट में देसी महक विद्यमान हो, जिसकी लोकल धरोहर का जगत में गुणगान हो। With that said, make in India। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर आपके दिल में भारतीय कंपनीज के प्रति एक अलग ही जज्बा उमड़ आया। क्या आप जानते थे इन कंपनीज के बारे में और जानते थे कि ये इंडियन है? तो फ्रेंड्स मजा आ रहा था वीडियो देखने में। तो ये सब ब्रांड्स की हमने कई बारी वीडियोस की हैं और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारे ये जो ब्रांड्स हैं, पहले जब फर्स्ट वीडियो की थी तब हैरानी हुई थी, पर अब हमें पता है कि भाई ये इंडियन है। पर इस वीडियो में मजे की बात ये थी द वे द प्रेजेंट किया वो काफी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, मजा आ रहा था देखने में।
और दूसरा कि वो खाली ब्रांड का नाम नहीं बता रहे थे, उसका थोड़ा पीछे की हिस्ट्री भी बता रहे थे, जो बहुत अमेजिंग थी, इंटरेस्टिंग लगी मुझे। अब जैसे उन्होंने लैक्मे का बताया, मुझे नहीं पता था लैक्मे इतना पुराना है, और मुझे ये नहीं पता था कि जवाहरलाल नेहरू के जो है उनके थ्रू बना था, तो वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था। और बाकी भी जैसे उन्होंने ब्रिटानिया का बताया, सब बताया, वो भी बहुत ही मतलब हमें पता नहीं था, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। पर डेफिनेटली इसके अंदर उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, वो फीलिंग जगाना, इस वीडियो ने वो भी की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और खुशी भी हो रही है देख के कि यूट्यूबर्स जो भी हैं, जब भी वो वीडियो बना रहे हैं, जहां पे भी उनको लग रहा है कि यहाँ पे हम प्रमोट कर सकते हैं, वो जरूर प्रमोट करें, ताकि पब्लिक में अवेयरनेस आए कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हमें इसको फॉलो करना है। और जैसे कह रहे हैं मॉल्स जाने की जगह आप लोकल दुकानों में और उस टाइप से जाके चीजें लो, तो वो बेस्ट रहेगा। तो मजा आ गया इस वीडियो को देख के, और डेफिनेटली मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। राइट, बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी। और इन सब में से मैं कहूँगा जो एक नाम जो है आपको अमेरिका में डेफिनेटली दिखेगा, अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करें, वो ओल्ड मॉन्क है। तो अगर आप जाते हैं तो एक तो बहुत सारे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स कैरी करते हैं ओल्ड मॉन्क को। अगर आप अंग्रेज़ों के रेस्टोरेंट जाएंगे तो भी आपको पॉसिबल है कि ओल्ड मॉन्क मिल जाए। और सारे जो चीज़ें हैं वो मोस्ट लाइकली अभी तक यूएसए में नहीं पहुंची हैं, तो आई होप कि पहुंचें। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था बताने का कि इन 6 कंट्रीज़ में, इन 50 कंट्रीज़ में है, इन यहाँ है, ये अच्छा काम किया था बताने वो के भी लिए डिफरेंट था कि एक्सपैंड हो रही हैं। क्योंकि इन्होंने क्लेम जब बोले कि पूरे वर्ल्ड में है, इन्होंने क्लियर कर दिया, देखो ये 5 कंट्री में, ये 50 कंट्री में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो और ये बात जो है कि रॉयल एनफील्ड जो है अभी हो सकता है ज़्यादा बड़ी हो हार्ली डेविडसन, ये पॉसिबल है, क्योंकि हार्ली डेविडसन को प्रॉब्लम काफ़ी आई है। आपको पता ही होगा कि उसके लिए वो कस्टम एक बाइक है, वो बहुत महंगी बाइक होती है, कस्टम बाइक होती है। कुछ लोग उसे बोलते हैं फरारी ऑफ मोटर बाइक्स, अगर आप देखें तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो इतनी महंगी चीज़ है तो आम इंसान उसको नहीं खरीद सकता। प्लस कंट्रीज़ ने जगह जगह इंपोर्ट ड्यूटी भी बहुत बढ़ा दी थी, तो इसलिए उनका जो है काफ़ी उनकी हालत ख़राब हो गई थी। और मुझे अभी पता नहीं क्या सिचुएशन है, मगर यही कहूँगा कि वो स्पेशलिटी बाइक है, वो कोई बहुत ही क्या बोलते हैं, जिसको बहुत ही हॉबी हो या बहुत ही वो हो कि मेरे को चाहिए ही तो वही लेता है। अदरवाइज रॉयल एनफील्ड जो है वो यूटिलिटी के हिसाब से बेस्ट है। तो बहुत अच्छा लगा देख के, और इसमें काफ़ी इनोवेशन भी नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आपने कपड़े का नाम लुई फिलिप दे दिया, इट्स वेरी गुड, दैट वाज वेरी नाइस वे ऑफ डूइंग इट। और ब्रिटानिया तो मेरे ख्याल से पहले जैसे बोल रहे हैं ब्रिटेन की सब्सिडरी थी, उसका नाम ब्रिटानिया था और फिर ले लिया था। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका नाम चेंज कर देना चाहिए, स्वदेशी करना चाहिए, क्योंकि फिर क्या है, लोगों को अपील आती है बड़ी ज़बरदस्त कि अच्छा ये ओरिजिनल है, भारत का है, मतलब ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो मेरा तो ये सोचना है, मगर इट इज़ अमेजिंग कि कैसे कैसे छोटी छोटी जगहों से ऐसी ब्यूटीफुल कंपनी, जैसे कॉफ़ी डे का एग्जांपल दिया था, कर्नाटका से निकली है, अरेबिका उसे कहते हैं। सो अमेजिंग, बहुत यहाँ पे अरेबिका भी है, अगर आप जाएं कॉफ़ी डे के हिसाब से नहीं, मगर आप जाएं तो आपको एक फ्लेवर अरेबिका भी बहुत कॉमन नजर आएगा। अरेबिका ले सकते हैं, कोलंबियन ले सकते हैं, डिफरेंट। और अरेबिका के मेरे ख्याल से सोर्सेज भी कई हैं, मगर ये बहुत अच्छी बात है कि कॉफ़ी डे जो है अरेबिका कॉफ़ी है। तो वेरी नाइस, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था एंड वेरी गुड इंफॉर्मेशन। और एम यही है कि ये सारी कंपनीज जो हैं, इनमें पोटेंशियल है कि हर कंट्री में ये जाएं, हर कंट्री में ये ब्रांड्स जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया कि दे आर एक्सपर्ट, दे आर वेरी गुड इन देयर वर्क। इसका मतलब इनका अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड करने की, और वही होगा अभी गोइंग फॉरवर्ड, वही होगा। ये सारे ब्रांड जो यहाँ पे आएंगे और लोग क्वालिटी देखेंगे और बोलेंगे वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। यस फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा ये वीडियो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।